स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसका फ्री एनर्जी के साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी। देखो, इस यूनिट के अंदर हमने एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किए हैं जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे हमने सेल डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हमने करवाई थी जब हमने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें यूज़ होती है और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। तो ऐसे जो सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे हम कुछ काम करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जब सिस्टम काम करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा, तो उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क डन करवाते हैं। ऐसा करने से सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे सेल हमने पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी यूज होती है, तो इसमें सिस्टम की फ्री एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। यानी इसमें डेल्टा जी नेगेटिव होगा और इसमें डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये लास्ट के लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं फ्री एनर्जी के साथ उसका रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी हम बात करें। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सिस्टम जितना काम करेगा उसकी फ्री एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात चल रही है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जितना सिस्टम काम करेगा दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। सिस्टम जितना काम करेगा उसकी फ्री एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। बात चल रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। और सिस्टम इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना कम करेगा, कितना काम वो करेगा, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा रिडॉक्स रिएक्शन में उतना ही वो काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होगा। मैं कहूँगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो क्या करेगा, काम करेगा। और जितना काम करेगा उतनी ही फ्री एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी वो तो डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें से कितने फैराडे चार्ज पास हुआ और सेल की ईएमएफ कितनी है। यानी कि मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कितने फैराडे चार्ज पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर से, यानी कि एन फैराडे इंटू ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हम लिखेंगे एन फैराडे चार्ज पास उसके अंदर से होता है इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होगा, एन एफ इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। ई इज दी ईएमएफ ऑफ सेल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब देखो, जितना सिस्टम काम करेगा, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो सिस्टम करेगा ना उतनी क्या होगी, फ्री एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह लिखूंगा डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू एन एफ ई ऑफ सेल। ई यहाँ पे ईएमएफ है सेल की, एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एनी केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एफ यहाँ पे फैराडे है। और एक फैराडे बेटा कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक फैराडे होता है। यानी कि एन फैराडे चार्ज इंटू ईएमएफ ऑफ सेल, इतना सिस्टम काम करेगा और जितना सिस्टम काम करेगा उतनी फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम की फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखो, अगर कंपेयर करने हो आपको डिफरेंट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन आप अप्लाई करो कि डिक्रीज इन दी फ्री एनर्जी, आर फॉर रिएक्शन है, डेल्टा चेंज है, जी फ्री एनर्जी है। तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू एन एफ ई नोट लिखूंगा मैं यहाँ पे। ये ई एम एफ है सेल की अदर देन दी स्टैंडर्ड कंडीशन, ये ई नोट है सेल का जब स्टैंडर्ड कंडीशन हम रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर,
टेम्परेचर 25 डिग्री, उस दौरान जो सेल की ईएमएफ होती है उसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे साइन भी हम चेंज करके लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। अब इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने कल डिस्कस किया था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट होता है तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब दोनों सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उस दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो उसमें कल मैंने आपको लिखा था नर्स्ट इक्वेशन में E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी एन एफ एल एन के सी, कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और बेटा जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सेल की ईएमएफ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ई नोट जीरो नहीं होती, सेल की ईएमएफ जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे ई नोट लिखा था, ई नोट किसके इक्वल हो गया, आर टी एन एफ एल एन के सी। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप देखा था। तो ई नोट की क्या वैल्यू है, ई नोट की वैल्यू ये है बेटा, ई नोट की ये वैल्यू आर टी एन एफ log टू द बेस ई के सी। ये ई नोट की वैल्यू यहां पुट कर दो आप, ई नोट की जगह ये वैल्यू पुट करो, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड की ई नोट सेल की जो ईएमएफ है उसका और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप है। तो ई नोट की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन माइनस एन एफ। ई नोट की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं आर टी एन एफ एल एन के सी। नेचुरल लॉगरिथम के क्या है यहाँ पे, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी क्या है कंसंट्रेशन। लास्ट के लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं इसको। एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन की किसके इक्वल है, माइनस आर टी एल एन के सी, इसके इक्वल आ गया। और अगर आप बेटा लॉग टू द बेस ई को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसका बारे में भी। तो यहाँ पे आप log टू दी बेस ई को log टू दी बेस में कन्वर्ट करो 10 में, तो फ्री एनर्जी जो चेंज है रिएक्शन की डेट इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आर टी लॉगरिथम ऑफ के सी। तो ये फार्मूला बन गया बेटा आपका। यानी कि अगर सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो निकालना हो, जिस कितना चेंज आया है, तो उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो। और अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको फ्री एनर्जी चेंज कितना आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो आप निकाल सकते हो। तो बेटा इसका मतलब आप देखो एक बार, अगर आपको यहाँ देखो इस फार्मूले में फ्री एनर्जी चेंज निकालनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो आपको ई नोट पता होना चाहिए सेल का। और सेल का ई नोट कैसे निकालते हैं हम, सेल का ई नोट निकालते हैं, ई नोट ऑफ सेल ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ऐसे निकालते हैं। यानी कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना है तो उसके लिए पहले आपको ई नोट निकालना पड़ेगा। फिर ई नोट अगर निकल गया फिर आप क्या निकाल सकते हो, फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, फ्री एनर्जी चेंज। और अगर आपने फ्री एनर्जी चेंज निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सेल का। यानी कि आप ई नोट निकालोगे, ई नोट निकालने के बाद आप क्या करोगे, फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद आप केसी निकाल सकते हो। तो इस ऑर्डर में आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो, फ्री एनर्जी चेंज निकाल के फिर आप क्या निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो बेटा इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा ना उसकी फ्री एनर्जी घटेगी, और जितनी घटेगी उतना ही सिस्टम काम करेगा। तो लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा कितने फैराडे चार्ज, एन फैराडे चार्ज पास हुआ इनटू ईएमएफ ऑफ सेल। तो इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इतना ही सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। तो और जितना सिस्टम काम करेगा उतनी फ्री एनर्जी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जा रहा है सेल के द्वारा। सेल कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये रीअरेंज करके हमने एक ये फार्मूला यहाँ पे बनाया है। सिस्टम की अगर फ्री एनर्जी चेंज होती है तो आर है कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, लॉगरिथम ऑफ के सी। के क्या है यहाँ पे बेटा, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन पे। तो ये हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है। इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में,
वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो प्रोडक्ट देखेंगे। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना हमने पढ़ा था जब यूनिट हमने शुरू की थी स्टार्टिंग में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बताए थे मैंने, भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अब भी हम दोबारा वही टॉपिक एक बार दोबारा उठाते हैं। प्रोडक्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के, पहले तो डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेस पे बताया था, आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो टॉपिक है यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने डिस्कस किया था, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो प्रोडक्ट देखे थे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने यूनिट के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यहाँ दोबारा फिर इसको डिस्कस करेंगे, बट किसके बेस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे आप पढ़ के आए हो कि रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो बेटा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस हैं जो कि आयंस में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या तो होगा मोल्टन स्टेट में, या आपके पास इसी मोल्टन स्टेट में की जगह आपका एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे एग्जांपल है, मेरे पास NaCl है, मोल्टन है, ये मोल्टन स्टेट में है, मतलब लिक्विड स्टेट में है, L इज इन द लिक्विड स्टेट। अब NaCl का हम लिक्विड स्टेट में लेके, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें डिस्कस करके आए हैं कि अगर सिर्फ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे ना उन्हीं के आयन से बनेंगे। जैसे कैथोड पे क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे आप देखोगे, कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, Na का, Na++ इलेक्ट्रॉन Na में डिपॉजिट हो गया। एनोड पे आप देखोगे कि जो क्लोराइड आयन पड़े हुए हैं सॉल्यूशन में, इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही आयन्स थे, कंपटीशन हुआ नहीं। अब अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे मैं ही कह रहा हूँ कि NaCl का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो आप देखोगे बेटा इस NaCl में और इसके साथ साथ क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा। अब वाटर भी ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस वाटर भी हो सकता है इसके साथ साथ। यहाँ पे आप देखोगे कि वाटर का अगर रिडक्शन होगा, अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर का बेटा अगर रिडक्शन होता है तो इसमें बनेगी हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, अगर वाटर ऑक्सीडेशन हो जाए वाटर का, तो इसमें गैस बनेगी ऑक्सीजन गैस। ध्यान से देखना बेटा इसको कि अगर वाटर का रिडक्शन हुआ तो गैस बनेगी इसमें हाइड्रोजन, कैथोड पे, ऐसा होता है कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस में। और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर गैस बनेगी ऑक्सीजन। वाटर के रिडक्शन से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी और वाटर के ऑक्सीडेशन से एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो वाटर के ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो उसमें वाटर भी रहेगा, तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि वो compete करेंगे आयंस के साथ साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें आप देखोगे कि Na+Cl नेगेटिव आयंस के साथ साथ इसमें और क्या है, इसमें वाटर भी है। तो अब आप देखोगे कि कैथोड पे आप देखोगे, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे आप देखोगे कि एक तो Na+ आयन है, क्योंकि कैथोड पे कौन जाते हैं बेटा, कैटायंस आते हैं। तो एक तो Na+ है जिसका रिडक्शन हो जाए, दूसरा कौन सा है, वाटर। अब मैं ये कहूँगा एक बार प्रोडक्ट बनाने से पहले कि Na+ का अगर कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, या तो Na+ का, Na+ का अगर रिडक्शन होगा तो Na में डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप देखोगे, E0 रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो इसकी वैल्यू है बेटा -2.37 वोल्ट। और अगर वाटर रिडक्शन होता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल आप देखोगे
वाटर का अगर रिडक्शन होगा तो इसमें गैस बनेगी हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव आयन इसमें बनेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना है -0.83 वोल्ट। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो कैथोड पे कैटायन या कैथोड पे रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो यहाँ पे आपके पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो या तो Na का रिडक्शन हो जाए या वाटर का रिडक्शन हो जाए, दोनों में से कोई एक रिएक्शन होगी। फिर रिडक्शन किसका होगा तो आपको यहाँ से पता लगेगा, ध्यान से सुन लेना आप बात। जिस भी स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिस भी स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो आप देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ये दो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, दो वैल्यू में कंपेयर करो, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है बेटा, वाटर का है। देखो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है -0.83 वोल्ट है, और यहाँ पे Na के रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -2.37 वोल्ट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, वाटर का है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा किसका, वाटर का। तो गैस कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये पहले वाली रिएक्शन नहीं होगी। अब बात आ जाती है एनोड पे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे आप देखोगे, एनोड पे जाएंगे या तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे आप कंपेयर करो, या तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा या Cl नेगेटिव का, क्योंकि आपको बताया है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस या वाटर। तो एनोड पे देखोगे या तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन गैस, और मैं यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, E0 है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है किसका, क्लोराइड का, इसकी मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, जैसे इसकी वैल्यू है -1.36 वोल्ट। और जो वाटर है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देखोगे, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, इसमें ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है बेटा -1.23 वोल्ट, यानी कि एनोड पे या तो क्लोरीन गैस बनेगी, जैसे कि कैथोड पे या तो Na बना था या हाइड्रोजन बना था, बट गैस कौन से रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। अब बात आ जाती है एनोड पे, एनोड पे या तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका ऑक्सीडेशन होगा, बट होगा किसका, हमें तो इनके कंपैरिजन करना है, हमें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के बताना है। तो यहाँ पे तुलना करो आप। अब नोट में यहाँ पे चीज़ ध्यान से सुन लेना, जिस भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। दोबारा बता रहा हूँ, जिस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, और एनोड पे जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो आप देखोगे इसमें इन दोनों की वैल्यू जो दे रखी है, तुलना करो, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने में लग रहा है हमें कि किसका ज़्यादा बेटा, माइनस की 1.23 वोल्ट है और माइनस का 0.136 वोल्ट है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट इसमें क्या बनना चाहिए, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होनी चाहिए, दो गैस हैं आपके पास, एक तो क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं इसकी वैल्यू देख के कहूँ तब तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी चाहिए किस पे, एनोड पे, बट बेटा ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता कि इसमें ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होती। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन गैस क्यों प्रोड्यूस नहीं होती है एनोड पे। यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस कौन सी होनी चाहिए थी गैस, ऑक्सीजन, और कौन सी नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, क्लोरीन। बट इसमें होता उल्टा है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू देख के नहीं बताएंगे हम। देखो क्या होता है कि जिस केस में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कहीं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, कहीं ऑक्सीजन, जहाँ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पे आप देख रहे हो, तो गैसेस जब प्रोड्यूस होंगे ना, वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं। यानी कि स्पीड या काइनेटिक्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी केमिकल काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स का मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड, तो काइनेटिक्स का मतलब स्पीड से है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखोगे कि जहां गैसेस प्रोड्यूस होती हैं
उन केस में कुछ हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो भी है। जिस स्पीसीज का जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है उससे कुछ ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है सिर्फ गैसेस के केस में। तो गैसेस के केस में क्या होता है, आप इस पॉइंट को नोट भी कर लेना, सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हैं इससे कुछ हमें ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड किसके लिए, जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है इसको हम ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इट इज नोन एज ओवर वोल्टेज। तो गैसेस के केस में कुछ ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल है उससे कहीं ज़्यादा आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं। अब ओवर वोल्टेज अलग अलग गैसेस की अलग अलग होती है। अब ओवर वोल्टेज जो होगी ना ऑक्सीजन की, वो क्लोरीन से ज़्यादा होगी बेटा। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से तो ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए थी, क्लोरीन नहीं बननी चाहिए थी। बट मैं कह रहा हूँ कि गैसेस के केस में जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनकी स्पीड स्लो होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जितना उनका रिडक्शन पोटेंशियल है उससे कुछ ज़्यादा वोल्टेज उनको देनी पड़ती है। वो जो जितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज दी जा रही है गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए उसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं। और वो ओवर वोल्टेज अलग अलग गैसेस की अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की ओवर वोल्टेज क्लोरीन की ओवर वोल्टेज से ज़्यादा है। यानी कि आप देखोगे किसको ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ रही है, ऑक्सीजन को ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये ऊपर वाली रिएक्शन होगी। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा, इसमें क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, ये ऑक्सीजन गैस इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये जो कंसेप्ट है ओवर वोल्टेज का, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था कि प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रोलाइसिस का बता सकते हैं किसके बेस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे। बट गैसेस के केस में मैंने ओवर वोल्टेज का एक कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन किया है। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप। नेक्स्ट के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो पिछले टॉपिक में या पिछले लेक्चर में हम डिस्कस करते आए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।